Hey everyone, welcome back to in another video of this series. Guys, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, आबाद होंगे। गाइज, आज इस वीडियो का पर्पस क्या है? आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है एक ही बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है लॉगर। ओके गाइज, आप चाहे बैकएंड का एप्लीकेशन बना रहे हो, वेदर इट इज फ्रंट एंड एप्लीकेशन, इट्स नॉट मैटर, वहाँ पे आपका लॉगिंग मैकेनिज्म होना ही चाहिए। ठीक है। यदि आप अपने प्रोजेक्ट को मूव कर रहे हो है ना प्रोडक्शन के अंदर, तो देयर आर सम पैरामीटर्स दैट मस्ट बी इन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। दैट इज लॉगिंग मैकेनिज्म होना चाहिए आपके एप्लीकेशन के अंदर। सेकंड वन इज अलर्ट मैकेनिज्म होना चाहिए एंड थर्ड वन इज मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए आपके एप्लीकेशन के अंदर। तो जो है आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट माना जाएगा कि आप जो है प्रोडक्शन के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक पैकेज बनाया है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉगिंग के। ठीक है। और दूसरे वीडियो के अंदर हम लोग जो है अलर्ट और जो है मॉनिटरिंग की बात करेंगे। बट आज के वीडियो का पर्पस है कि लॉगिंग मैकेनिज्म को हम लोग कवर करने वाले हैं कि किस तरह से ये एनपीएम पैकेज जो हमने बिल्ड किया है ऑलरेडी एनपीएम पे होस्टेड है, तो वहां से आप इंस्टॉल करोगे। वहां से मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह आप इसका यूज करोगे, है ना। और इसके अंदर क्या क्या फीचर है, लाइक डेली वाइज पे आप जो है फाइल के अंदर लॉक कर सकते हो, और उसके बाद कंसोल में यदि चाहिए आपको तो कंसोल में लॉक कर सकते हैं, और फाइल को कंप्रेस भी कर सकते हैं इस पैकेज की हेल्प से, और डेली रोटेट कर सकते हैं लॉग को। यदि आप लिमिट लगाना चाहते हो तो लिमिट भी लगा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेकर चलता हूँ, और चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, तो जो है आपको मजा आने वाला है। आई होप कि आपको जो मुद्दा समझ में आ गया होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं आज, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको एनपीएम में आ जाना है। ठीक है। npm डॉट जीएस में आ जाना। ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है सुपर सुपर लॉगर, डबल GER लॉगर और विंस्टन। ठीक है, मैंने इस तरह का नाम रखा है। तो जब यहाँ पे आप सर्च करोगे तो सुपर लॉगर विंस्टन, जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ठीक है आपको यहाँ पे सर्च के अंदर आ जाएगा। ठीक है। चलिए इसको सर्च करते हैं। यस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिलेगा सुपर लॉगर विंस्टन। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है। सिंपली यहाँ पे पूरा गाइड दिया गया है किस तरह से आप इसको यूज करोगे। मेन फीचर क्या है इसके अंदर पता है कि ये ES6 और ES5 दोनों के अंदर आप यूज कर सकते हो। फटाफट से ओवरव्यू लेते हैं कि किस तरह से क्या करना है, उसके बाद जो है हम लोग करके देखेंगे, है ना, VS कोड में जा करके किस तरह से ये हेल्प करने वाला है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। तो सिंपली ये क्या है कि Node.js लॉगर विथ डेली रोटेशन, मतलब रोटेट भी कर सकते हो आप फाइल को। रोटेट मतलब क्या, एवरी डे नया नया फाइल बना सकते हो। ठीक है। और इसमें अलग अलग पैरामीटर भी है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आप इसको पढ़ सकते हैं, जो भी है इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया। फीचर क्या है इसके अंदर ये देख लेते हैं। फीचर क्या है कि डेली लॉग रोटेशन, मतलब एवरी डे नया न्यू न्यू फाइल क्रिएट होगा। ठीक है। और यदि साइज एक्सीड कर गया, ठीक है, साइज लेट्स कंसीडर कि आपने दिया कि मेरे को एक फाइल के अंदर जो है 20 MB ही चाहिए। ठीक है। तो आप जब फाइल के अंदर लॉक कर रहे हो 20 MB हुआ तो सेम डे में नया फाइल भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और जो ओल्ड फाइल था उसको जिप मतलब कंप्रेस करके GZ में कन्वर्ट कर देगा, मीनिंग कंप्रेस कर देगा उस फाइल को, ताकि जो आपका स्पेस भी बच जाएगा। ठीक है जी। तो ये कंप्रेशन का फीचर है इसके अंदर। नेक्स्ट इज कस्टम लॉग लेवल है, इन्फो वॉन एंड डीबग एक्सेट्रा। तो आप जो है यहाँ पे इन्फो अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो, कहाँ पे हमको इन्फो लॉग करना है, एरर लॉग करना है, वॉन एंड डीबग मैं करके दिखाऊंगा और बतलाऊंगा कि कहाँ पे किसको यूज करना है। ठीक है। तो कंसोल लॉगिंग क्या है कि आप चाहते हो कभी कि मेरे को फाइल में भी चाहिए लॉग और मेरे को कंसोल में भी चाहिए। ठीक है। तो ये ऑप्शन यदि आप दोगे, डिफॉल्ट में फॉल्स है। कंसोल लॉगिंग आप यदि ट्रू करोगे तो वहां पे आपको कंसोल में भी मिलेगा। ये सारा चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है ES6 और कॉमन जेएस, मतलब ES5 भी सपोर्ट करता है, राइट। मतलब मीनिंग हो गया कि इंपोर्ट स्टेटमेंट और रिक्वायर स्टेटमेंट दोनों आप यूज कर सकते हो। करके देखेंगे अभी। ठीक है। तो मजा आएगा। तो आप इंस्टॉल कैसे करोगे, npm इंस्टॉल सुपर लॉगर विंस्टन, यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया यूजर्स गाइड
किस तरह से इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको इंपोर्ट किया, उसके बाद यह कंसोल लॉगिंग है ना, डिफॉल्ट में फॉल्स रहता है, इसको ट्रू किया, लॉगिंग पाथ आप दोगे यहाँ पे। सिंपल सा क्या है, क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया, पाथ दिया, और जो है यहाँ पर लॉगिंग कंसोल आपको ट्रू दिया, क्योंकि हमें कंसोल पे भी लॉग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू भेजेंगे, नहीं तो फॉल्स बाय डिफॉल्ट है ही, नहीं चाहिए तो नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, अभी ये लॉगर वेरिएबल डॉट इन्फो, और जो यहाँ पर जो भी आपका मैसेज चाहिए वो, राइट। और दूसरी बात इसमें खासियत क्या है कि आप इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज हम लोग लॉग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एरर एरर का भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और वांट डिबग वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है कॉमन जेएस का एग्जांपल दिया गया, किस तरह से यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में आप क्या क्या भेज सकते हैं कि फाइल का पाथ, एंड दूसरा पैरामीटर है लॉगिंग कंसोल। कंस्ट्रक्टर पाथ में मतलब फाइल का पाथ है ना, कहाँ पे लॉग करोगे आप, फाइल का नेम क्या रहेगा उसको उठाएगा। और दूसरा क्या है कि लॉगिंग कंसोल आप ट्रू या फॉल्स भेज सकते हो, यदि आपको कंसोल चाहिए है ना, लॉग यदि चाहिए कंसोल पे, राइट। तो ये यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, और यहाँ पे ये लॉग लेवल यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सा लॉग कर सकते हो, इन्फो, एरर, वार्न एंड डीबग, इस तरह से ये जहाँ पे जिसकी नीड हो वहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है कि किस तरह से आप इसको जो है ना, इन्फो, वार्न, एरर, डीबग ये सारा चीज कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की लॉग रोटेशन। लॉग रोटेशन किस तरह से करेंगे, और एंड फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, लॉग रोटेशन का मीनिंग क्या है कि आज एक फाइल बना, तो ऐसा नहीं है कि सारा चीज हम एक ही फाइल के अंदर राइट करते जाएंगे सारा लॉग्स, नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि आप देख सकते हो फाइल का बहुत बेहतरीन चीज क्या है पता है, कि फाइल का नेम आपका बनेगा दिस, लाइक आपने यदि पाथ दिया है ना, ये पाथ था आपका एप्लीकेशन लॉगर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन उसका डेट कौन सी डेट में है, और उसके बाद लॉग जो भी फाइल का नेम रहेगा, डेट एंड डॉट लॉग एक्सटेंशन बनेगा। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि वो पुराना वाला फाइल को जीजेड मतलब कंप्रेस भी कर देगा, राइट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन हाउ लॉन्ग कीप द, जो ओल्ड फाइल कब तक आपको रखना है, तो वो मैक्स फाइल्स के अंदर डाल सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलेगा आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या क्या यूज कर सकते हैं, लॉगिंग लेवल, मैक्स फाइल साइज, है ना, ये सारा चीज है। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा टाइम हम लोग इस पे नहीं देंगे, इतना हो गया। अभी हम लोग है ना करके देखने वाले हैं, तो मजा आएगा किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी चलते हैं VS कोड पे, और वहां पे लिखेंगे हम लोग कोड, है ना, सुपर डुपर इजी है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग VS कोड पे अलस करेंगे, कुछ नहीं है। एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं MK और DIR से, और इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, लॉगर ही रख देते हैं। ठीक है, तो लॉगर रख दिया, तो CD करके लॉगर के अंदर जाएंगे, LS करेंगे, कुछ नहीं है अपने पास, एक फाइल कर लेते हैं क्रिएट टच इंडेक्स डॉट JS कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट JS, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे अभी LS करके देखेंगे तो अपने पास एक फाइल है, और चलेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, npm पे पैकेज मैनेजर, यहाँ पे बोला है कि किस तरह से आप इंस्टॉल करोगे इसको। तो सिंपली हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, npm i सुपर लॉगर विंस्टन, और जो है यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। कंट्रोल से भी करेंगे तो यहाँ पे npm i सुपर लॉगर, है ना, यहाँ पे ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग लॉगर के अंदर, और इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ पे कोड लिखेंगे कि किस तरह उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट अभी हम लोग करेंगे लॉग इक्वल्स टू, रिक्वायर कर लेते हैं पहले ES5 का सिंटैक्स यूज करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ES6 का सिंटैक्स यूज करेंगे, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर क्या है, पैकेज का नाम अपने पास था सुपर, नहीं इंस्टॉल हुआ अभी तक, इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सजेशन में मिलने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग सुपर हाइफन लॉगर एंड हाइफन विंस्टन, यही है। ठीक है, इसको रिक्वायर कर लिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्या करेंगे, कौन से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर लॉगर, ठीक है, इक्वल्स टू लॉगर इक्वल्स टू न्यू लॉग, ये क्लास है तो इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे,
और सिंपली ये क्या लेने वाला है कि पाथ लेगा। तो यहाँ पे यदि आप फिर से, मैं यदि इसको हटा करके फिर से करूँ, तो यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पे सजेशन में आना चाहिए, देखिए है ना, इंस्टॉल सुपर लॉगर। नाइस। तो अभी यहाँ पे आपको पास करना है पाथ। तो मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, करंट डायरेक्टरी के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। तो करंट डायरेक्टरी के अंदर मैं देता हूँ कि ऐप, ये मेरा फाइल का नेम हो जाएगा। एंड दूसरा, यहाँ पे लॉगिंग कंसोल दूसरा पैरामीटर होता है, ट्रू एंड फॉल्स, मतलब मेरे को कंसोल में भी यहाँ पर भी लॉग चाहिए, तो मैं इसको पास कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। तो अभी इसका यूज करेंगे अंडर स्कोर लॉगर डॉट इन्फो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अभी ऑब्जेक्ट रखते हैं कि सर्वर, ऐसा राइट, और इसके अंदर बोलता हूँ कि सर्वर, राइट कर देते हैं सर्वर स्टार्टेड, ठीक है। ये था। अभी इसको सिंपली क्या करना है आपको, एलएस करना है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस को रन करना है, बस सुपर डुपर इजी। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लॉग, यस। यहाँ पे देख सकते हो गाइज कि यहाँ पे हमें कंसोल के अंदर मिल रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे देखिए, तो आपको कंसोल में भी मिला, और यहाँ पे मेरा फाइल क्रिएट होकर के रेडी है, यहाँ पे देखो आप, ठीक है। तो चलिए अभी दूसरा भी लॉग देखते हैं, डाट एज कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी। और ये था अपना इन्फो। तो अभी इसको कर देते हैं कि एरर, है ना, एरर लॉग किस तरह दिखेगा वो चीज। और इसमें क्या है पता है कि हर एक लॉग का आपको जो है मतलब कलर भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा, तो बहुत बेहतरीन दिखता है। वॉट एंड लास्ट वन इज डीबग, ठीक है, डीबग, ठीक है। सब अभी अंदर वाला कंटेंट सेम ही रखते हैं, फिर से रन करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, यस। यहाँ पे देखो आप, तो कंसोल के अंदर हमें किस तरह फॉर्मेट मिल रहा है, आज का डेट जो है वो, एंड किस टाइम पे, है ना, टाइम दिखा रहा है कि फाइल का जो भी टाइम बना था वो, एंड लॉगिंग लेबल जो था इन्फो, एंड ये सर्वर स्टार्टेड जो भी आपका मैसेज था वो चीज, ठीक है। एरर के अंदर देखो रेड रेड दिख रहा है, वन के अंदर है ना येलो दिख रहा है, और ये डीबग है अपना, तो मतलब ये कंसोल पे दिख रहा है अपना। तो फाइल के अंदर चलिए जाके देखते हैं, यस फाइल में भी है अपने पास और कंसोल में भी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है यहाँ पे नहीं चाहिए कंसोल में, तो अभी क्या क्या करूँगा मैं, फिर से उसको यहाँ पे क्या कर दिया मैंने कि ये जो था अपना कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे दूसरा पैरामीटर मैंने नहीं भेजा। तो डिफॉल्ट में मैंने बताया कि आपका फॉल्स रहता है, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको कंसोल में, नहीं दिखा ना, नहीं दिखा, बट फाइल के अंदर आपका राइट होगा, है ना। चलिए फिर से रन करते हैं एक बार, देखो, है ना, फाइल के अंदर देखो तो आप राइट हो रहा है ना। अभी किस लाइन पे है, यहाँ 13 लाइन है, और फिर से यदि एक बार रन करते हैं तो यस, यहाँ पे देखिए 4 लाइन बढ़ गया, 17 हो गया, राइट। तो बट आपके है ना यूज केस के पे डिपेंड करता है कि आपको जो है यहाँ पे कंसोल में रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। हम लोग तो रख लेते हैं क्योंकि इजी होता है डिबग करने में चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से, बट क्वेश्चन है कि अभी ये तो ES6 का सिंटैक्स नहीं है, ES5 का सिंटैक्स है। यदि हमें ES6 यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट करेंगे लॉग फ्रॉम, है ना, फ्रॉम सुपर लॉगर, ठीक है। अभी रन करेंगे तो आपको मजा आने वाला है। अभी देखो आप यहाँ पे कुछ तो आपको देखने को मिलेगा, यस। यहाँ पे क्या बोला कि सिंटैक्स एरर है, कांट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ये देखिए ये एरर आना बहुत जरूरी है, यदि एरर नहीं आया आपको तो आप, है ना, पता ही नहीं चलेगा कि हमने गलती क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है, आपको आना है पैकेज जेसन के अंदर, और इसको बतलाना है एक्सप्लिसिटली नोड को कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ कि टाइप मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, मतलब ES6 का सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बाइबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो कॉमन जेएस समझता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब वहाँ पे टाइप मॉड्यूल दे दिया तो बाइबल को कन्वर्ट करेगा S6 में, ठीक है। अभी फिर से एक बार रन करते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे लॉग प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, लॉग हो गया। ES6 और ES5 दोनों मैंने आपको बतला दिया कि किस तरह से आप यूज करेंगे, ठीक है। और आई होप कि आप कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि
है ना। सारा ये लेवल तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका लेवल जो है अपने डीबग है इसके अंदर, है ना, पैकेज के अंदर। तो डीबग यदि आप रखोगे, ठीक है, देखो एनवायरमेंट वेरिएबल की भी बात कर लेते हैं, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। और आते हैं फिर से यहाँ पे पैकेज में, और एनवायरमेंट वेरिएबल पे थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समझना आपके लिए जरूरी है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पे लॉगिंग लेवल जो है अपने पास क्या है कि इन्फो वॉन एरर एंड डीबग है, और जो है बाय डिफॉल्ट डीबग है। मतलब डीबग यदि आप रखोगे एनवी वेरिएबल के अंदर, है ना, लॉगिंग लेवल, तो आपको प्रिंट होगा सारा चीज, मतलब इन्फो वॉन एंड एरर सारा चीज प्रिंट होगा, राइट। बट यदि आपने दे दिया, है ना, लॉगिंग लेवल लाइक इन्फो, है ना, तो आपको एरर एंड वार्निंग प्रिंट होगा, ठीक है। इसका एक हायरार्की है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एरर है, उसके वार्न है, इन्फो है, उसके बाद डीबग है। तो डीबग दोगे तो इसके नीचे जो भी रहेगा सब प्रिंट होगा, है ना। उसके बाद मतलब हायरार्की के अंदर जो भी आएगा उसके नीचे सब प्रिंट होगा, राइट। और चलते हैं मैक्स फाइल साइज पे। ये क्या है, देखिए एक फाइल के अंदर हम लोग राइट कर रहे हैं, है ना, मैक्स फाइल साइज। आप ENV के अंदर जब इसका वैल्यू डालोगे, मेरे को चाहिए कि बाय डिफॉल्ट ये देखो 200 MB है, M4 MB। तो मतलब अभी क्या होगा कि डिफॉल्ट वैल्यू है 200 MB। तो एक फाइल के अंदर जब 200 MB हो जाएगा, है ना, सेम डे में, तो वो क्या करेगा, नया फाइल क्रिएट कर देगा, और पुराने वाले को जिप भी कर देगा, मतलब कंप्रेस कर देगा, है ना, जीजैड कंप्रेस भी कर देगा। तो आपका स्पेस भी बच गया वहां पे, और जो नया फाइल क्रिएट हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, 200 नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए कि 20 MB, राइट। तो आप क्या करोगे, एनबी वेरिएबल के अंदर मैक्स फाइल साइज, है ना, इक्वल टू 20 MB, जितना दोगे आप उतने उतना होने पर वो जो है नया फाइल क्रिएट कर देगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि फाइल रोटेशन पीरियड, ये क्या होता है। फाइल रोटेशन पीरियड देखिए क्या होता है कि बेसिकली ये डिपेंड करता है दो चीज पे, है ना। फाइल रोटेशन पीरियड मतलब क्या हो गया कि ये हर एक डे जो है आपको फाइल बनेगा, जब यहाँ पे आप दोगे क्या, 1D, 1D, राइट। बट ये मैंने दे रखा क्या, 14 डेज, ठीक है। तो 14 डेज मीनिंग क्या हो गया कि ये 14 डेज तक वहां पे फाइल को परसिस्ट करेगा, है ना, ठीक है। मतलब जो फाइल है आपका, जितना भी फाइल बन रहा है डे बाय डे, इसका वैल्यू यदि आप 1 डे यहाँ पे चेंज कर दोगे, है ना, फाइल रोटेशन पीरियड ENV के अंदर यदि आप 1D दोगे, तो क्या होगा कि एवरी डे जो है वो जो भी फाइल बना है उसको जिप कर देगा, राइट। और जो पुराना फाइल है उसको डिलीट कर देगा। जिप बचा रहेगा। जिप कब तक बचा रहेगा, जिस टाइम पे वो जिप बचा हुआ है बना फाइल, है ना, जिस टाइम पे वो कंप्रेस हुआ फाइल, वो फाइल उस टाइम से, है ना, एक दिन के बाद तक रहेगा, उसके बाद वो भी डिलीट हो जाएगा, राइट। आई होप कि आपको समझ आया हो। नहीं समझे, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए मैंने आज एक फाइल क्रिएट किया, लेट्स कंसीडर कि आज अपना फाइल क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कि आज जो है 24/9/22, मतलब 22 सितंबर है आज, ठीक है। आज एक फाइल बना, ठीक है। बट क्या होगा, कल आएगा 23 सितंबर, तो कल नया फाइल बनेगा। बट ये फाइल का क्या होगा, ये फाइल जो है जिप बन जाएगा, ठीक है। मतलब 22 तारीख को 12 बजे रात में ये क्या हो जाएगा कि जिप फाइल बन जाएगा, और वो 23 तारीख का जो है नया फाइल क्रिएट होगा। और ये फाइल का क्या होगा, जिप तो रहेगा, बट ये फाइल जो है 22 तारीख वाला ये डिलीट हो जाएगा सिंपली। कब होगा, जब आप लॉगिंग रोटेशन 1 डे डालोगे तो, ठीक है जी। और यहाँ पे वो जिप कब तक रहेगा, जिप उस टाइम से, मतलब 22 तारीख के 12 बजे रात में जिप बना, ठीक है। तो वो 23 तारीख तक एक दिन और जो है वहां पर परसिस्ट रहेगा, उसके बाद वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये सब था फीचर, सारा चीज अपना सुपर लॉगर, है ना, विंस्टन का। बहुत ही बेहतरीन पैकेज बनाया हमने, है ना। और इसके अंदर बहुत बेहतरीन ढंग से इसको स्ट्रक्चर भी किया गया है कि आपका फाइल का नाम किस तरह से रहेगा, कंप्रेस कर दो उसको, है ना। और डेली वाइज पे जो भी आप उसको वहाँ पे ENV में सेट करोगे, ठीक है। वो सारा चीज, और जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लॉग लेवल भी है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, है ना। यदि कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिए, कहाँ पे प्रॉब्लम है आपको, कहाँ समझ नहीं आया। बिल्कुल ही बहुत ही वेरी फास्ट, है ना, आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप बताइए आपको किस पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। और ये था सुपर लॉगर विंस्टन, बहुत ही मजेदार चीज है प्रोडक्शन के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं, आप भी यूज कर सकते हो, है ना। लॉगिंग होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ भी होता है तो आपको, है ना, लॉग
से ही पता चलेगा कि आपके एप्लीकेशन के अंदर क्या हुआ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फो, एरर एंड वार्न, डिबग ये सब कहाँ पे इस्तेमाल करोगे। लेट्स कंसिडर कि आपके पास कोई एपीआई के अंदर रिक्वेस्ट बॉडी आया, तो वहाँ पे आप इनको लॉक कर सकते हैं कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आया, तो मैं इसको लॉक करता हूँ, राइट। एरर कहाँ पे लॉक करेंगे, एरर एरर लॉक करेंगे कि कहीं भी हम एक फंक्शन के अंदर ट्राई कैच लिखते हैं, ठीक है ना, कुछ भी एरर आया तो उधर कैच ब्लॉक के अंदर हम एरर है ना राइट कर सकते हैं, राइट। वार्निंग उसी तरह से है, कहीं पर वार्न है तो वो चीज कर सकते हैं। वार्न मतलब क्या, जैसे कि आपका सर्वर का है ना कुछ मतलब लेट्स कंसिडर के डिस्क वगैरह फुल हो रहा है, तो वो भी वन वहाँ पे लगा सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। इस तरह ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, यहाँ पे पैकेज के अंदर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंग के साथ। आई होप कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, कल ही हमने पब्लिश किया है, ठीक है, तो यहाँ पे 193 देख सकते हो आप, डाउनलोडेड है। तो कब क्या 14 आवर एगो ये पब्लिश किया पैकेज को, बहुत ही शानदार है ना। आप यूज करिए और बताइए किस तरह से है ना कि और क्या क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं, यदि आपको नीड हो तो बिल्कुल करा जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट न्यू थिंग के साथ। ओके, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, इतना बेहतरीन वीडियो है, लाइक करने में आपको 10 घंटे तो लगेंगे नहीं, बिल्कुल फटाक से जाकर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।